All these stories, incidences, names and figures mentioned in the podcast are sourced from the information available in the public domain. We don't claim the authenticity of any of them. Listener discretion is advised. Thank you and enjoy the podcast. अच्छा, मुझे सच बताइए, When was the last time you visited a bank या फिर an ATM पैसे विड्रॉ करने के लिए? पैसों के लिए बैंक या ATM जाना अब एक रेयर एक्टिविटी हो गया है ना, क्योंकि अब हमारी बैंक, हमारा ATM, हमारे पैसे आ गए हैं हमारे फोन में। अब पैसे वॉलेट या पर्स में रखने के दिन गए। अब तो जहां भी हमें पैसों की जरूरत होती है, फटाक से जेब से मोबाइल निकलता है, स्कैनर निकलता है, QR कोड से स्कैन करते हैं और पैसे इतनी आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं। आज की ब्रांड टेल्स की कहानी है एक ऐसे ही पेमेंट थ्रू मोबाइल की, एक ऐसे इंसान की जिसके बनाए बिजनेस से आज लाखों करोड़ों रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। पर उस इंसान के पास एक वक्त जेब में आखिरी 10 रुपए थे। कहानी एक ऐसे इंसान की जो हमारी जिंदगी में लेकर आया पेमेंट थ्रू मोबाइल, यानी पेटीएम। रेडियो सिटी ब्रांड टेल्स। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अलीगढ़। अलीगढ़ के एक छोटे से घर में रहते थे सुलोम शर्मा जी और उनका परिवार। शर्मा जी एक स्कूल के टीचर थे, तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल कंडीशंस कोई इतनी खास नहीं थी। 8 जुलाई 1973 के रोज शर्मा जी के घर पे एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया विजय। विजय बचपन से ही स्मार्ट था। विजय की माँ आशा शर्मा ने विजय को पहले से ही समझा के रखा था कि बेटा, हमारे पास प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में तुझे भेजने जितने पैसे नहीं है, तो तुझे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देकर ही एंटर होना पड़ेगा। विजय अलीगढ़ के पास एक छोटी सी जगह हरदुआगंज की स्कूल में जाया करता था। हरदुआगंज के टीचर्स ने ये बहुत ही जल्द रियलाइज कर दिया था कि विजय शर्मा एक रेगुलर स्टूडेंट नहीं, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है, जिस वजह से ग्रेड्स स्किप करवा के ही क्लियर्ड हिज 12th स्टैंडर्ड बिफोर ही कुड टर्न 15। पर उस टाइम पर कोई ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था जो 15 साल से छोटे बच्चों को अपनी कॉलेज में एडमिशन देगा। अगले 1 साल तक, जब तक विजय शर्मा 15 साल पूरा ना करे, वो JEE की प्रिपरेशन करने लगा। विजय को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती थी। विजय के पास ये ऑप्शन था कि वो अपनी इंजीनियरिंग हिंदी में करे, पर इंग्लिश वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जिस वजह से उसने अपनी इंजीनियरिंग इंग्लिश में चुनी। विजय ने एक साथ 2 बुक्स पढ़ने की आदत डाल ली, पहली बुक हिंदी में और सेम वही बुक इंग्लिश में। साल था 1995। ये वो साल था जब इंटरनेट पॉपुलर हो रहा था। विजय को पहले से ही कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट था। उस टाइम पर कॉलेज के बच्चे मानते थे कि जो लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है, वो आगे चल के बड़ी बड़ी कंपनीज खोलेंगे। इस सोच के साथ विजय और उसके एक फ्रेंड ने बिफोर दे कुड फिनिश देयर इंजीनियरिंग कॉलेज में ही एक कंपनी खोल ली। इस कंपनी का नाम रखा गया XS कॉर्पोरेशन। ये XS कॉर्पोरेशन का एड्रेस था ईस्ट 37 के गेट, न्यू दिल्ली। ईस्ट मतलब ईस्ट हॉस्टल, 37 यानी रूम नंबर 37, के यानी कश्मीरी गेट। अच्छा, विजिटिंग कार्ड में एक फोन नंबर भी था जो हॉस्टल के बाहर के दुकान वाले का लैंडलाइन फोन नंबर था। जब भी कोई कॉल आता और दुकानदार फोन उठाता तो बोलता, विजय सर एक मीटिंग में है, आपका नंबर दे दीजिए, वो आपको वापस कॉल कर लेंगे। 2 साल बाद विजय ने XS कॉर्पोरेशन को $1 मिलियन में बेच दिया। कुछ सालों बाद विजय ने 197 नाम की एक कंपनी शुरू की जो मोबाइल कंटेंट जैसे कि न्यूज, क्रिकेट स्कोर, रिंगटोन्स, जोक्स और एग्जाम रिजल्ट्स प्रोवाइड किया करती थी। ये वही कंपनी है जो आगे चलकर पेमेंट थ्रू मोबाइल या कहे तो पेटीएम बनी। इनिशियली विजय शर्मा को काफी तकलीफें उठानी पड़ी। एक टाइम था जब उनके पास जेब में सिर्फ 10 रुपए थे, जब उन्हें चूज करना था कि उस 10 रुपए के साथ रात का डिनर किया जाए या बस पकड़ के घर जाया जाए। वहीं दूसरी ओर पेटीएम के अलग ही इश्यूज थे। पेटीएम एज अ कंसेप्ट लोगों के लिए नया था। लोग अभी भी कैश ट्रांजैक्शंस में बिलीव करते थे और क्यूआर कोड का इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल बूस्ट। साल 2010 की बात है। एक दिन
विजय शर्मा के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों लोग अपने फोन का रिचार्ज करवाने के लिए इतनी दूर किसी रिचार्ज की दुकान में जाते हैं। और इससे जन्म हुआ आइडिया का, मोबाइल रिचार्जेस ऑनलाइन यूजिंग पेटीएम। लोगों ने कहा कि ये आइडिया पागलपन है। इस आइडिया के पीछे विजय शर्मा ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। फाइनली द आइडिया क्लिक्ड, जिस वजह से पेटीएम का मार्केट में एक नाम हो गया। पर पेटीएम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया ऑन 8 नवंबर 2016 में। ये वो तारीख है जब पूरे इंडिया में डीमोनेटाइजेशन लागू किया गया। हाई वैल्यू की नोट्स बैन कर दी गई। लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी पैसा नहीं था। पर इसी बीच तैयार था पेटीएम अपने डिजिटल पेमेंट्स के साथ। कुछ ही दिनों में हजारों लाखों लोगों ने पेटीएम डाउनलोड कर लिया। रातों रात लोगों के जुबान पे पेटीएम का नाम हो गया। पेटीएम इतना बड़ा नाम हो गया कि अलीबाबा के ओनर जैक मा और वॉरेन बुफे जैसे लोगों ने करोड़ों के इन्वेस्टमेंट किए पेटीएम में। साल 2021 में पेटीएम लॉन्च्ड एन आईपीओ एट 18,300 करोड़। ये अब तक का इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ लॉन्च था। पर जल्द ही ये सपना एक डरावने सपने में बदल गया। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग, पेटीएम स्टॉक crashed 27%, the worst debut in the Indian stock market history. Investors lost faith, और पहले ही कुछ दिनों में पेटीएम lost close to rupees 50,000 crores. और ये सिर्फ शुरुआत थी। मार्च 2022 में RBI banned Paytm Payments Bank from onboarding new users. नए यूजर्स ऐड करने को बैन कर दिया ड्यू टू रेगुलेटरी वायलेशंस। ये एक मेजर झटका रहा पेटीएम को। पेटीएम के यूजर्स ग्रो होना बंद हो गए और रेवेन्यूज गिरने लगे। साल 2022 के आते आते रेवेन्यूज ड्रॉप्ड बाय 36%। आज पेटीएम एक बड़े से तूफान से गुजर रहा है, जहां से वो कैसे निकले उसे पता नहीं। बस हम होप यही कर सकते हैं कि जिस तरह से विजय शर्मा ने अब तक की सारी चुनौतियों का सामना किया है, ठीक उसी तरह ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये था ब्रांड टेल ऑफ पेटीएम। ये था ब्रांड टेल ऑफ विजय शर्मा। रेडियो सिटी ब्रांड टेल्स।